नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम एक अद्भुत और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आत्मा की 16 कलाएं। यह विषय केवल आध्यात्मिकता से ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो यह आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। हम सभी ने सुना है कि भगवान पूर्ण होते हैं, उनमें 16 कलाएं होती हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह 16 कलाएं क्या हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मनुष्य भी इन कलाओं को प्राप्त कर सकता है? जवाब है हाँ। मनुष्य भी इन कलाओं को समझकर और अभ्यास करके अपने जीवन को चमत्कारी बना सकता है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आत्मा की ये 16 कलाएं क्या हैं और कैसे हमें इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मा शुद्ध, दिव्य और अनंत शक्तियों से युक्त होती है, लेकिन जब यह शरीर के संपर्क में आती है तो इसकी वास्तविकता धुंधली हो जाती है। इसीलिए हमें आत्मा की शक्ति को पुनः जागृत करना होता है और इसके लिए 16 कलाओं का ज्ञान और अभ्यास आवश्यक है। ये 16 कलाएं आत्मा की पूर्णता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति इन कलाओं में निपुण हो जाता है तो वह अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वे इन 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। हमारे जीवन में हर कला का एक विशेष महत्व होता है। ये कलाएं केवल बाहरी जीवन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक हैं। जब व्यक्ति इन कलाओं को आत्मसात कर लेता है तो उसके विचार, कर्म और जीवन की दिशा बदल जाती है। पहली कला दया है। बिना दया के मनुष्य क्रूर और संवेदनहीन हो जाता है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यह दया की शक्ति ही होती है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। इसके बाद क्षमा आती है। मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरों को क्षमा कर देना एक बड़ी आत्मिक शक्ति का संकेत है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। तीसरी कला सत्य है। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना, यह सब आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। जब व्यक्ति झूठ और छल कपट से दूर रहता है तो उसका मन हल्का और आत्मा निर्मल होती है। इसके साथ ही धैर्य की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही हर परिस्थिति को संभाल सकता है। पांचवीं कला संतोष है। जो व्यक्ति संतोषी होता है उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। वह अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहता है और हमेशा सकारात्मकता से भरा रहता है। इसके बाद आती है निर्भयता। जीवन में भय कई प्रकार के होते हैं। असफलता का भय, समाज का भय, मृत्यु का भय। लेकिन जो व्यक्ति निर्भयता की कला सीख जाता है वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। आत्मा की 16 कलाएं केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीने की शैली है। इन कलाओं को अपनाने से जीवन में जो परिवर्तन आता है वह अनमोल होता है। जब हम भक्ति की कला सीखते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। योग की कला हमें मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान करती है। इसके अलावा सेवा की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो यह हमारी आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। इसी तरह साधना भी एक आवश्यक कला है जो हमें ध्यान और आत्मिक शक्ति की ओर ले जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इन 16 कलाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही संभव है या कोई भी इन्हें सीख सकता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। यह हर व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा। सबसे पहला कदम स्वयं को जानना है। जब तक हम अपने भीतर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक आत्मा की शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम अच्छी संगति है। जिस प्रकार आग के पास बैठने से गर्मी मिलती है, वैसे ही संतों और सद्गुरुओं की संगति से आत्मिक ज्ञान बढ़ता है। यदि हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हमें सही दिशा मिलती है। तीसरा कदम ध्यान और स्वाध्याय है। ध्यान से मन को स्थिर किया जाता है और स्वाध्याय से हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम रोज ध्यान करते हैं और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगता है। चौथा कदम त्याग और सेवा है।
जब तक हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होगी। जो व्यक्ति सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसकी आत्मा स्वतः ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। आत्मा की 16 कलाएं केवल किसी ग्रंथ में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक हैं। जब हम इन कलाओं को अपनाते हैं, तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। भगवान की तरह चमत्कार करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो इन कलाओं को सीखने और अपनाने से संभव होती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में आत्मा की 16 कलाओं को अपनाने का संकल्प लें। धीरे धीरे इन कलाओं को अपने आचरण में शामिल करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।